वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सभी की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो हम आज बड़े ही भावुक रूप से बात कर रहे हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे साथी दादा राव भगत, जो नागपुर के एरिया में रहते थे कह सकते हैं, उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे दुनिया में जो कई के सालों में दिलों में जगह बनाते हैं लोगों के, लेकिन ऐसा शख्स हमने पहली बार दिन की में देखा है कि हमारी सिर्फ उनसे अभी मुलाकात स्टार्ट हुई थी तो 2-3 महीने से पहले से, और बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जो संघर्ष के बारे में बात होती थी और बहुत सारे लोगों को जगाने में बात होती थी। तो काफ़ी बातें उनके साथ में ऐसी हुई। दोनों हमारे वॉइस ऑफ मानवता प्लेटफार्म के जरिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो ऐसा ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कम समय में बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे साथ में जो बातें करते करते हमने महसूस किया है कि उनके अंदर जो लगन थी, वॉइस ऑफ मानवता क्यों ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता अकेले का किसी का एक का नहीं है, लेकिन ये अकेले का एक का नहीं है, लेकिन ये सबका है। अगर सबकी बात करते हैं, हम वॉइस ऑफ मानवता की बात करते हैं, इसका मतलब सबका है। तो दुख सुख में साथ खड़ा है, सुख में भले ही किसी के साथ ना खड़ा हो, लेकिन दुख में जरूर सबके साथ में खड़ा है। सब वॉइस ऑफ मानवता का सपना भी है और अब इसको पूरा भी करेंगे। और जो हर एक मानव के साथ में खड़ा है, तो ये तो दुनियादारी है, चाहे जो कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये चल रहा है सारा कुछ संसार, ये सच चलंतर है। गुरु साहब कहते हैं, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल के। कभी जो इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है या जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, उसने एक दिन मर जाना है। और ऐसी ये भगत जो दादा राव भगत जी, हमारे प्यारे साथी, दुनिया से विदा ले गए हैं। लेकिन हम भी ऐसा नहीं है कि हम यहीं रहेंगे सारी ज़िंदगी, हम भी एक दिन, हमें भी सबको जाना है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई बिछड़ता है तो उसमें थोड़ा भावुक होना पड़ता है, या भाव से हम इसका दुख नहीं कह रहे हैं कि वो दुख हो गया इस चीज़ का। दुख तो जब होता है जब आदमी, इंसान जो जवान हो, बच्चा या कोई भी हो, ऐसे जाते तो जो अपनी उम्र में चले गए हैं, वो एक दिन तो जाना ही था, 10-20 साल बाद जाना था। लेकिन उन्होंने काम क्या किया है, इस पर हम थोड़ा का ध्यान से देखें। उन्होंने जो जागृति फैलाई है लोगों में, उनका नाम जो है हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने जो बातें बताई हैं लोगों को, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उन्होंने कौम को जो दिया है, वो हमेशा के लिए, वो ऐसा नहीं है कि दुनिया को छोड़कर चले गए। वो तो हमेशा विचारों में हमारे साथ हैं, विचारों में हमारे साथ हैं, और बहुत सारे उनके लोगों के दिलों में राज करते हैं। क्योंकि जो दिलों में राज करते हैं लोग, वो कहीं जाया नहीं करते, वो तो हमेशा दुनिया के अंदर रहते हैं, नाम उनका चलता है। जैसे महापुरुषों का नाम चलता है, ऐसे ही ये जो दादा राव भगत जी थे, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो इसमें जहाँ पर कांड हुआ है गुजरात के अंदर, जो देव जी भाई महेश्वरी का जो कांड हुआ है, उसकी हत्या करी शैतानों द्वारा। उसमें हमने उनमें प्रोग्राम में बुलाया था उनको, उसमें प्रोग्राम में हमारे साथ में बैठ कर उन्होंने बातें भी की हैं, और प्रोग्राम में भी रिकॉर्डिंग भी कराई हमारे साथ में। तो वो एक बहुत 2 साथी और भी थे। तो इतने जल्दी ऐसा हो जाना, ये क्या कह सकते हैं इसको, कुदरत का खेल कह सकते हैं, या प्रकृति की दे सकते हैं, प्रकृति काम कह सकते हैं इसको। क्योंकि हम जब देखते हैं कि दुनिया के अंदर बाबा फरीद जी कहते हैं कि फरीदा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गए, कि जहाँ पर हम खड़े थे, जहाँ पर हम बैठे थे, कितनी पता नहीं यहाँ पर हमारे बाप दादा आकर चले गए और हम भी चले जाएंगे। तो वैसे वो तो कहते हैं कि क्यों इस दुनिया के अंदर घमंड करते हैं लोग, क्यों कि दूसरे को मारते हैं लोग, क्यों किसके लिए क्या कर रहे हैं। ये दुनिया से सब ने चले जाना है। यहाँ पर पैसा, दौलत, धन दौलत सब इसी धरती के ऊपर रह जाना है। सिर्फ अगर रह जाना है तो इसमें अगर जाना है तो अपने साथ में नाम जाएगा। नाम भी कहाँ जाएगा,
तो नाम नाम रह जाएगा। इंसान तो चले जाता है, मिट्टी में जो 5 तत्व का इंसान होता है वो 5 तत्व मिल जाता है, और 5 तत्वों में मिलने के बाद में फिर जो है मतलब कुदरत की तरफ से कोई नए बीज के हिसाब से पता नहीं कहाँ से उत्पन्न कहाँ होता है, तो वो खुद को कुदरत जानती है। लेकिन ये है कि 5 तत्वों का इंसान मिला हुआ, 5 तत्वों में बना हुआ 5 तत्व मिल जाता है। तो इसमें गुरबाणी के जो शब्द हैं कि जो उसमें कहते हैं कि कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, कि कौन इसमें मर रहा है कौन जी रहा है। अरे हम तो उसको जिंदा लोग मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो जो लोग कौन मर रहा है कौन जी रहा है कौन है दुनिया के अंदर सही जिंदगी, तो मेरा बड़ा ऐसा मानना है, गुरुओं का भी मानना था कि जो आदमी सच के बिना रह रहा है दुनिया के अंदर, सच के बिना दुनिया में फिर रहा है घूम रहा है, वो तो मुर्दे के समान ही होता है। तो सच के बिना अगर हमारे अंदर सच और ईमानदार नहीं है तो हम तो मुर्दे हैं, हम तो पहले से मरे हुए हैं। अगर हमारे अंदर सच और ईमानदारी है तो अभी हम जिंदा हैं। अगर दुनिया के अंदर परोपकार कर रहे हैं, अगर दुनिया को हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, अगर दुनिया हमें देखकर कुछ सीख रही है या हमें कुछ गुरुओं की कृपा से जो मिला है वो हम लोगों देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच हमें पता लगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत से आए हैं, सिकंदर भी आया, बहुत सारे जो अभी जो चल रहा है सारा कुछ ये भी निकल जाएंगे। तो जो भी दुनिया के अंदर तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग इसमें कि माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने ये नहीं देखते कि हमने करना क्या है, सिर्फ लालच और झूठ के पीछे फंसे हैं। लेकिन दादा राव भगत जी ये हमारे जो हमने जितनी बातें की उनके साथ में कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब संघर्ष के लेकर बात हुई हैं। संघर्ष भी आगे बढ़ाना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में, बहुत मतलब एक लगन थी उनके अंदर। इस उम्र में आकर भी इतनी लगन हो रहनी, इतना कुछ करना, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। इस उम्र बाद आदमी वैसे भी बैठ जाता है, लेकिन इस बामसेप की तरफ से जो उनको शिक्षा दी गई है, बामसेप की तरफ से जो उनको प्यार दिया गया, बामसेप की तरफ से जो ताकत दी है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हम दादा राव भगत जी को अपने पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उनके परिवार के साथ में दुख में साथ शरीक रहेगा। क्योंकि दुख में हम सबको बोल देते हैं कि हम सुख में साथ आए ना आए, लेकिन दुख में हम जरूर साथ होंगे। क्योंकि दुख एक ऐसा है जिसमें इंसान साथ दे तो दुख दूर हो जाता है। ऐसा मानते हैं लोग कि अगर दुख में इंसान एक दूसरे का साथ मिल जाए तो दुख दूर हो जाता है या दुख कम हो जाता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं इसको हम सोचते, हम तो कहते हैं कि दुख में अगर इंसान का साथ दिया जाए तो उसका हौसला बढ़ता है और उसका आगे चल कुछ करने का एक ताकत बढ़ती है उसके अंदर। तो हम मानते हैं ऐसा कि दुनिया के अंदर दुख सुख तो चलते रहते हैं। तो उनके परिवार के साथ में हमारा वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल खड़ा है, और दिन रात हम इसमें कर रहे हैं कोशिश कि हमारी तरफ से कोई अच्छा काम हो जाए। लेकिन ये जो स्थिति जो घूम रही है भारत के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ आप सभी जानते हैं। जब तक यहाँ पर जो लोग कोई प्यासे मर रहे हैं, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई कैसे मर रहे हैं, जब तक यहाँ सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो दादा राव भगत जी को वॉइस ऑफ मानवता टीवी की तरफ से, क्योंकि वो एक मेंबर बन चुके थे वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के, वो एक मेंबर जैसे मतलब बात की थी हमने उनसे, कोई बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो संघर्ष के उसमें हुई है, जो उसमें बहुत कुछ मतलब हुआ बातें, वो कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में, कुछ बनाना चाहते थे, अपने कौम को गुलामी से बाहर निकालना चाहते थे। तो वो उनका सपना तो आप और हम पूरा करेंगे। तो मैं उनकी श्रद्धांजलि में उनको देने के लिए गिफ्ट एक वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है, तो हम उनको एक अपनी तरफ से शायरी के द्वारा उनको भेंट करते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ मजलूमों के साथ में है। 2 शायरी लिखी हैं, मैं शायरी भी लिख लेता हूँ कभी कभी, और आर्टिकल भी लिखता हूँ। तो 2 शायरी दादा राव भगत जी को समर्पित हैं। इसमें नाम उनका मरकर भी जिंदा रहते हैं वह लोग, मरकर भी जिंदा रहते हैं वह लोग जो पूरा जीवन अपने समाज के भले के लिए लगा देते हैं। जिंदे भी मुर्दे के समान होते हैं वह लोग
जिंदे भी मुर्दे के समान होते हैं वह लोग जो पूरा जीवन अपने समाज को धोखा देते हैं। याद रखें, धोखा देने वाले मुर्दे के समान होते हैं, चाहे वो जिंदे हैं या मरने के बाद में कौन धोखा दे सकता है, किसी को जिंदा दे सकता है, लेकिन जिंदा नहीं है वो, मरा हुआ, ये मरने के समान ही है, क्योंकि मरा हुआ इंसान ही परेशान करता लोगों को। सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो लोग सच्चे विचारों को प्रचार करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो लोग सच्चे विचारों का प्रचार करते हैं, उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। लोगों का प्यार से दिल जीतने वाले दादा राव भगत जी, लोगों का प्यार से दिल जीतने वाले दादा राव भगत जी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे, तो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल की तरफ से दादा राव भगत जी को अंतिम श्रद्धांजलि, और उनके परिवार के साथ में दुख प्रकट है, और उम्मीद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में सभी साथ दें इनका, और जो है वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहे सबकी आवाज़। तो दोबारा फिर पूरे वॉइस ऑफ मानवता टीम की तरफ से दादा राव भगत जी को अंतिम श्रद्धांजलि। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।